Today my topic is use of the का यूज कब, कहाँ और कैसे करना है, इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ सिचुएशंस हैं, तो वो जानने की कोशिश हम आज करने जा रहे हैं। सपोज आपको फीवर है और आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर। यहां पर किसी स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम नहीं लिया गया, इसलिए वो क्या कह रहा है, अ डॉक्टर। और थोड़ी देर के बाद आपके फ्रेंड का और आपको फोन आ गया और उसने पूछा वेयर आर यू, आप कहां हो। और अगर आप डॉक्टर के पास हो तो आप क्या कहोगे, या सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम विथ द डॉक्टर, आई एम विथ द डॉक्टर। अब यहां पर आप द क्यों कह रहे हो, वाई, बिकॉज क्योंकि आप उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो, सामने हो, इसलिए यहां पर आप कहोगे द डॉक्टर, आई एम विथ द डॉक्टर। चलिए इस चीज को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स हम यहां पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, गिव मी डैश चेयर, गिव मी डैश चेयर। अब आप मुझे बताओ यहां पर अ आएगा या द आएगा, क्या आएगा यहां पर, अ और द। तो दोस्तों यहां पर सिचुएशन को समझो। आप क्या कह रहे हो, गिव मी डैश डैश चेयर, यानी कोई एक चेयर की आप बात कर रहे हो, कोई भी एक चेयर, स्पेसिफिक कोई चेयर यहां पर आप नहीं कह रहे हो। यहां पर क्या आएगा, अ आएगा, गिव मी अ चेयर, गिव मी अ चेयर, कोई एक चेयर आप मांग रहे हो। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, आई एम सिटिंग ऑन डैश डैश चेयर। अब बताइए यहां पर क्या आएगा, सोचिए थोड़ा सा, आई एम सिटिंग ऑन डैश डैश चेयर, तो यहां पर आएगा द चेयर, क्योंकि जो चेयर आपको दी गई है उस पर आप बैठे हुए हो, स्पेसिफिक चेयर है, आप बैठे हुए हो, तब आप कहोगे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। यहां पर द, यहां पर जब मांगा जा रहा था तो आप श्योर नहीं थे। जब चेयर आप मांग रहे हो, गिव मी अ चेयर, यहां पर आप श्योर नहीं हो, आप क्या कह रहे हो, मुझे कोई एक चेयर दो। और जब आप उस चेयर पर बैठे हो तब आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वॉज डैश किंग, देयर वॉज डैश किंग, वहां एक बादशाह था। पता नहीं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, यहां पर अनस्पेसिफिक है, पता नहीं हमें, कोई एक बादशाह था। तो यहां हम क्या लगाएंगे, अ का यूज होगा। और वो जो बादशाह है, देखिए वो जो बादशाह है, वो जो किंग है, डैश किंग वॉज वेरी क्रूएल, वो, तब आप यहां क्या करोगे, द लगाओगे, द किंग वॉज, वो बादशाह बहुत क्रूएल था, यहां पर द का यूज हो गया। जिसको सिचुएशन समझ में आ गई, द का यूज करना कोई भी मुश्किल नहीं है। प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके सामने द का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा मैं सलीम, द सलीम नहीं होगा, अनीता, द अनीता नहीं होगा, सुनीता, द सुनीता बिल्कुल नहीं होगा। यानी इन प्रॉपर नाउन के सामने आप आर्टिकल द नहीं लगाओगे। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं और उनको कुछ लक़ब दिया जाता है, तो उनके सामने आपको द लगाना है। इसके लिए नॉलेज की जरूरत है, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी, गांधी, इनको महात्मा कहा जा रहा है। महात्मा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हुए हैं, इसलिए महात्मा लगाया गया। तो महात्मा गांधी जी, इनके नाम के आगे, महात्मा गांधी जी, इनके नेम के आगे आपको द लगाना होगा। द महात्मा गांधी जी, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट ब्रिटेन,
तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो लोग अपने अच्छे या बुरे कामों से वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं, उनके नाम के आगे, उनके नेम के आगे आप द का यूज करोगे, वरना जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, इनके नेम प्रॉपर नाउन के सामने आपने द का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप, रिवर। जितने भी रिवर हैं उनके आगे आप द लगा सकते हो। जितने भी रिवर हैं उनके जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द अमेज़न, जितने भी रिवर हैं इन तमाम रिवर के सामने आप द का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, ओशियंस। ओशियंस ओशियंस जितने में, फॉर एग्जांपल द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ जितने भी ओशियन हैं इनके सामने आप क्या करोगे, द लगाओगे। यहाँ पर द लगा सकते हो और द का यूज आपने यहाँ पर करना है। कंट्री नेम्स। कंट्री नेम के आगे आप द का यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल द इंडिया नहीं हो सकता, द ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, द नेपाल नहीं हो सकता। जितने भी कंट्री के नेम हैं उनके आगे आप द का यूज नहीं कर सकते। आपके लिए एक सवाल है, थोड़ा सा सोच कर बताइए, क्या हम यहाँ पर द UAE कह सकते हैं या नहीं? थोड़ा सा सोचिए जी। बिल्कुल, यहाँ पर द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। द UAE, द यूनाइटेड किंगडम, द USA, द आयरिश रिपब्लिक, यहाँ पर द लगा रहे हैं। ये भी तो कंट्री के नेम हैं, ये भी अलग अलग देशों के, मुल्कों के नाम हैं, फिर यहाँ द क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ये जो UAE ये बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है। जब कंट्रीज के ग्रुप का जब नेम होता है, बहुत सारे कंट्रीज का जो ग्रुप है उनके अगर नाम है तो उनके सामने आप द का यूज कर सकते हो। यूनाइटेड अरब अमीरात, बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर द लगाओगे। उसी के साथ यूनाइटेड किंगडम अगर ऐसा आता है तब आप द का यूज कर लोगे। द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है, इसलिए आप यहाँ पर द का यूज कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, आपको याद रखना है। अगर अकेला कंट्री का नाम है, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, इनके आगे आप द का यूज नहीं करोगे। और अगर बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप अगर होता है तब आप द का यूज करोगे। चलिए, यहाँ में जितने भी यूनिक थिंग्स हैं, वो तमाम यूनिक थिंग्स के जो नेम्स हैं उनके आगे आप द लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द सन, द यूनिवर्स, द मून। तो जितनी भी दुनिया में यूनिक थिंग्स हैं आप इन तमाम के सामने द लगा सकते हो। द मून, द प्लैनेट, द सन, द अर्थ, इस तरीके से। बट लेकिन यहाँ पर आपको और एक चीज समझना होगा, गॉड गिवन हेयर पार्लियामेंट। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, गॉड गिवन हेयर पार्लियामेंट, इनके आगे आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। द गॉड नहीं होगा, द गिवन नहीं होगा, द हेयर बिल्कुल नहीं होगा और द पार्लियामेंट भी नहीं होगा। आपने ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिला, माउंटेन रेंजेस। तो जितने भी माउंटेन हैं उनके आगे भी द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय, द अरावली, द सातपुरा, द पूर्वांचल। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप जरा सोच कर मुझे बताओ, द माउंट एवरेस्ट, द काराकोरम, द अबू, यहाँ पर हम द का यूज कर सकते हैं क्या? द लगा सकते हैं? सोच कर बताइए। तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर द माउंट एवरेस्ट या द काराकोरम या द अबू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द नहीं लगेगा।
क्यों नहीं लगेगा? द माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं हो सकता? या फिर द माउंट अबू क्यों नहीं हो सकता? तो ये जो यहाँ पर दिए हुए चीजें हैं, ये इतना हिस्सा माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, अबू, ये पहाड़ माउंटेन नहीं है, माउंटेन की पिक्स हैं। माउंटेन बहुत बड़े फैले हुए माउंटेन्स, पहाड़ फैले हुए पहाड़ होते हैं, और इन पहाड़ों के अंदर ये जो पिक है, पिक, ये पिक के नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पिक का नाम है, इसलिए जो पिक के नाम होते हैं, जो पहाड़ी चोटियों के नाम होते हैं, उनके आगे हम द यूज नहीं। जितने भी माउंटेन हैं, द हिमालय, द अरावली, द सातपुड़ा, ये आप यहाँ पर द का यूज करोगे, लेकिन जो पिक्स हैं उनके आगे आप द का यूज नहीं कर सकते। हमें कब समझ में आएगा? जब हमारे पास नॉलेज होगा। माउंटेन के नाम क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए, और पिक्स कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा। चलिए, डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये जितने भी डायरेक्शन हैं इनके आगे आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हो। बट एक चीज की यहाँ पर आपको नॉलेज लेना जरूरी है। अगर कोई वर्ड इस तरह का आ रहा है, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडीज या फिर नॉर्थ यूरोप, तो इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे इनके सामने आपने द का यूज नहीं करना है, यहाँ पर द नहीं यूज होगा। लेकिन रिलीजियस या हॉली बुक, जो मुकद्दस किताबें होती हैं, उनके आगे भी आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द कुरान, द बाइबल, द ग्रंथ साहब, द रामायण, इस तरीके का आप यूज द का यहाँ पर भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने भी आप द लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस, द बीजेपी, या और भी जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल, उनके आगे आप द का यूज कर सकते हो। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, रेड फोर्ट, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये जितने भी नाउन हैं या फिर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हैं, तारीखी मकामात जिसे हम कहेंगे, इनके आगे भी आप द का यूज कर सकते हो। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टैचू ऑफ पीस या द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इस तरीके से आपने जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हैं उनके आगे द का यूज करना है। उसी के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी मौसीकी के आलात हैं, उनके आगे या उनके नाम के आगे आपने द का यूज करना है। द ड्रम, द वायलिन, द गिटार, इस तरीके से। उसी के साथ साथ जितने डिसीजेस होते हैं, बीमारियां, उन बीमारियों के आगे आपने द का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द फीवर आप नहीं कह सकते, द कैंसर आप नहीं कह सकते। तो यहाँ डिसीजेस के आगे आपने द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, बहुत सारे बच्चे वहां पर हैं, तो उस क्लास के आगे, क्लास इस लफ्ज के आगे, क्लास इस वर्ड के आगे आप द लगा सकते हो। उसी के साथ साथ द यंग पीपल्स, द पुअर पीपल्स, द क्लास, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन अगर मैन, वुमन, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरह से आज हम द इस आर्टिकल का यूज कहां पर होना चाहिए और कहां पर नहीं होना चाहिए, इसकी मालूमात ले चुके हैं। चलते चलते एक और बात आपको बता दूं, कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। क्वेश्चन होता है कि ये जो द है, द का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, द का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, द कहेंगे या दी कहेंगे, द कब कहेंगे और दी कब कहेंगे। तो चलिए इसकी मालूमात लेते हैं। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल बॉय,
गर्ल। तो यहां पर आप द बॉय, द गर्ल कह सकते हो। THE का जो प्रोनाउंसिएशन है वो द का होगा। कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे जब आप THE द लगाते हो उसका प्रोनाउंसिएशन द होगा। लेकिन कोई वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, कोई वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अंपायर, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है अंपायर, तो इसके सामने जब आप THE लगाओगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा दी अंपायर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है यहाँ पर? दी का हो रहा है, दी अंपायर। फिर देखिए बहुत सारी चीजों में हम आकर में एड करके लिख देते हैं, एड लिखते हैं एड। अब इसके आगे हम जो THE लगाएंगे, ये THE, तो यहां पर एक THE का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दी होगा, दी एंड, न के द एंड। दी क्यों कह रहे हैं यहां पर? क्योंकि ये जो वर्ड का स्टार्ट लेटर है वो है वॉवेल, इसलिए ये बात आपने अपने जहन में बिठा लीजिए। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके आगे हम क्या लगा लेंगे? जो THE लगाते हैं वहां उसका प्रोनाउंसिएशन होगा द। और अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके सामने जब THE लगाते हैं वहां उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दी। डेफिनेट आर्टिकल, इसकी मालूमात ले चुके हैं और ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।